मैं तुम दोनों की शादी आज ही करवाऊंगा, और वो भी पूरे ताम झाम और धूमधाम के साथ। Really भाई? Yes. कार्तिक, I'm so excited. ग्रैंड शादी मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड डेकोरेशंस और ग्रैंड प्रिपरेशंस। हमें तो अभी से तैयार होना शुरू करना पड़ेगा, है ना कार्तिक? Of course. चलो। मंगल जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रिंसिपल मैडम का फोन। जी मैडम। मंगल जी, आपके बेटे का एडमिशन हो गया है हमारे स्कूल में। जी? जी मंगल जी, नील टाइम से इंटरव्यू पर पहुंच गया था और उसने इंटरव्यू पास भी कर लिया है। थैंक यू। मैं आपके स्कूल की फीस ना जल्दी जमा कर दूंगी। हाँ ठीक है। शुक्र है माता रानी। मिस मंगल, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? मंगल दीदी। अरे हाँ। मेरे इस खाने का नाम है पहला स्वाद, माँ का प्यार, 7 समुंदर पार। मुझे ये मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला स्वाद जिसकी ब्रांडिंग ही हुई थी, माँ के हाथ के बने खाने का पहला स्वाद, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस ब्रांड का नाम बहुत खास है और अभी तक खास रहा है। यहाँ एक प्रतियोगी ने कहा कि इस ब्रांड का नाम बदल देना चाहिए। क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। माना दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन एक माँ के हाथ के खाने का पहला स्वाद कभी नहीं बदलता, बल्कि समय के साथ वो हमारे दिल में और उतर जाता है। इस ब्रांड की खासियत ही यही है कि इसको खाते ही माँ के हाथ के खाने की याद आती है। उससे जुड़े स्नेह, उस खाने की पीढ़ियों से चली आ रही माँ की रसोई में बनते व्यंजनों की सुगंध हमें झंझोड़ देती है। पहला स्वाद सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक परंपरा है। माँ तो हर सदी में होती है, पहली सदी हो या 21वीं सदी, उसकी ब्रांडिंग ना बदली है ना बदलेगी। और इसीलिए जेन ज़ी को अपनी माँ के हाथ के खाने की परंपरा को संजोकर रखना होगा। पहला स्वाद नई पीढ़ी को उसकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस ब्रांड को एक माँ ने ही बनाया था, जो सिर्फ एक गृहिणी थी, एक माँ थी, जिसके पास कोई MBA की बड़ी डिग्री नहीं थी, किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं किया था उसने। उसके पास सिर्फ कला थी, अनुभव था और माँ का आशीर्वाद था। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीती रहो बेटा, और जीत कर ही आओ। और उसके साथ पहला स्वाद को मजबूती से खड़ा करने के लिए ऐसी ही कई औरतें थी जिनमें सिर्फ कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, जो गांव से आई थी और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहती थी। उन सब ने इस ब्रांड को अपने स्नेह से बनाया है। मैं उनका विश्वास लौटाना चाहती हूँ, इस ब्रांड की खोई हुई इज्जत को वापस लौटाना चाहती हूँ। पहला स्वाद
की पहचान को वापस लौटाना चाहती हूँ। और ये नाम बदलकर नहीं, उस पर सबका विश्वास लौटाकर ही हासिल होगा। हम मैदान में डटे रहने वाली औरतें हैं। नाम बदलना यानी हार स्वीकार करने जैसा है। हम जीतने वाली औरतें हैं। हम पहला स्वाद को फिर से पहला स्वाद बनाएंगे। मंगल जी, सिर्फ बातों से और भाषण से कंपनी को नहीं चला सकते। मुझे लगता है आपके पास फ्रेश आइडियाज की कमी है। सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। पहला स्वाद को फिर से जीतने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव ट्राई करना होगा, क्योंकि पहला स्वाद ऑलरेडी काफी बदनाम हो चुका है। हमें फिर से लोगों का भरोसा जीतना होगा। What do you mean? मैं कुछ नया, कुछ इनोवेटिव लेके आई हूँ। एक सेकेंड। सॉरी, वो एक्चुअली इस हालत में थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। आई एम सॉरी। आप रुकिए मैम, मैं कर देता हूँ। ये क्या है मिसेस सौम्या? प्लीज एक्सप्लेन। ये नई टेक्नोलॉजी का डिहाइड्रेशन मशीन। एक्चुअली पहला स्वाद जो ब्रांड है उसे हम डिहाइड्रेटेड फूड से ही आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए मैं ये नया मशीन लेकर आई हूँ ताकि इससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिले। अभी आप खुद कह रही थी कि पहला स्वाद को जीतने के लिए आपको कुछ डिस्ट्रप्टिव और इनोवेटिव करना पड़ेगा, और आप इनोवेशन के नाम पर ये मशीन लेकर आई हैं। हम इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं सौम्या जी। ये टेक्नोलॉजी तो पहला स्वाद के पास पहले से ही है। कुछ नया सोचिए। दादी, ये अरे लक्ष्मी, तो पुत्र तो ठीक हो गए। हाय रब्बा, शुक्र है वाहिगुरु, तेरा शुक्र है। पता है कल तो ਅਸੀਂ सारे डर ही गए सी तेरी हालत देख के। दादी, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या है? इतनी क्या हो रहा है? ये तो पता नहीं ना चल रहा सानू। आपको नहीं पता, मैंने पता होगा भी कैसे? सरप्राइज जो था, ये खुशखबरी तो मैं आप सबको खुद सुनाना चाहता हूं। ये लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए। लो बर, सबको खिलाओ। अरे खाइए ना भाई, शादी का लड्डू है, जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी नहीं। अब आप कहां पछता रही है? आप तो बहुत खुश हैं। आपको तो बहुत शौक है शादी करने का, I mean, लड्डू का। शादी? किसकी शादी? मेरी। I mean, मेरी और बरखा की।
आज ही है। आशीर्वाद दीजिए दादी। चीटर है आज? अरे आज कैसे? आज का तो कोई मुहूर्त ही नहीं है। तो याद नहीं है तुम दोनों को पंडित जी ने क्या कहा था? इस महीने तारा डूबा हुआ है, तो आपकी शादी का मुहूर्त कदों? अगले महीने। हाँ कार्तिक, ऐसे अचानक? अचानक है बरखा, चटमंगनी तो होगी हमारी, तो पट ब्याह करने में क्या प्रॉब्लम है? और क्या मुहूर्त देखना दादी। और देखिए ना, करण और लक्ष्मी ने भी तो जल्दी शादी की, अचानक। फिर भी कितने खुश है साथ में, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। क्यों भाभी? देखिए ना दादी, अब मुझसे और बरखा से भी नहीं रहा जा रहा है शादी के बिना। हमें तो शादी करनी है। और जहां तक रही बात रूठे हुए सितारों की, तो उन्हें मनाने के लिए पंडित जी है ना, वो कुछ कर लेंगे, कोई उपाय बता देंगे। एवी गर्ल ठीक है। सही कहा ना भाभी? अब देखिए, आप सब लोग इतना मत सोचिए, मेरे और बरखा की सगाई तो हो ही चुकी है, तो शादी करने में देर क्यों करनी है? और वैसे भी मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं बरखा को अपनी जन्म जन्म की साथी बनाना चाहता हूं। अकेला क्यों रहना है तन्हा, जब आपके पास ऐसा इंसान हो जिसके साथ सब कुछ सही लगता हो और जिसके साथ अपनी जिंदगी देख सकता हूं मैं। और भाभी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मेरा परिवार है ना जो निगम्स, उसमें एक रस्म होती है। अरे यार, मैं भी क्या बोल रहा हूं, आपको कैसे पता होगा? अब तो कपूर खानदान की बहू है ना अब, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है आपको ये बताने का कि एक्चुअली इस रस्म में क्या होता है। उस रस्म में होता ये है कि होने वाली दुल्हन को उसकी भाभी तैयार करवाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी होने वाली दुल्हन को अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाएं। कराएंगी ना भाभी तैयार? ज्यादा तो मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, इतना तो आप कर ही सकती है ना लक्ष्मी भाभी। तो बोलिए ना भाभी, करवाएंगे आप तैयार अपनी ननद को, I mean, मेरी होने वाली दुल्हन को? Of course, कार्तिक, बरखा तुम्हारे घर का हिस्सा बनने वाली, तो तुम निगम में जो भी रस्में हैं वो सिर्फ बरखा की भाभी क्यों, उसका भाई भी निभाएगा। पे आखिर हमें भी तो मौका मिलना चाहिए कि हमारे जीजा जी को खुद से भी ज्यादा हैंडसम बनाए। आखिर पति पत्नी है, पार्टनर्स फॉर लाइफ। वैसे कार्तिक, एक बात बहुत सही कही तुम, दो प्यार करने वालों को अपना रिश्ता जोड़ने के लिए डेट्स और मुहूर्त और ये सब में नहीं फंसना चाहिए। तुम चाहते हो कि तुम दोनों की शादी आज हो, है ना? मैं तुम दोनों की शादी आज ही करवाऊंगा, और वो भी पूरे ताम झाम और धूमधाम के साथ। रियली भाई? यस कार्तिक, आई एम सो एक्साइटेड। ग्रैंड शादी मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड डेकोरेशंस और ग्रैंड प्रिपरेशंस। हमें तो अभी से तैयार होना शुरू करना पड़ेगा, है ना कार्तिक? ऑफ कोर्स। चलो।